देखकर उनका स्वागत करें और 20 सेकंड में पत्रिका का विमोचन की व्यवस्था करें। तालियां बजाते रहे जोरदार। सरदार पटेल, सरदार पटेल, भारत माता की, भारत माता की। पटेल राम कुमार वर्मा, पटेल राम कुमार वर्मा, सरदार पटेल। अब माननीय न्यायाधीश महोदय शशांक वर्मा जी से कृपया पटेल राम कुमार वर्मा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायक जी, आप सभी के द्वारा पटेल राम कुमार वर्मा जिनके द्वारा इस कार्यक्रम की रूपरेखा 30 साल पहले रखी गई थी, आज उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही। आप सीधे मंच पे। अरे फिर तुम आ गए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, फोटो हम पीछे हो जाओ, आगे। पटेल तो इतना आने दो भैया। पन्नी पकड़े घूम रहे हैं। माननीय प्रदेश पाठक जी मंच की ओर आ रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सम्मानित अतिथियों का जोरदार स्वागत करें। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस एकता दौड़ में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये कौन है? हमारे मंच पर मौजूद हो चुके हैं। आप सभी से आग्रह है, जोरदार करतल से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का भी आगमन मंच पर हो गया। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे प्रदेश के बहुत ही जुझारू सम्मानित अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का भी आगमन मंच पर हो गया है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी का भी मंच पर आगमन हो गया है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
प्रदेश के उपाध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय देवेश कोरी जी का भी स्वागत है। सभी सम्मानित विधायकगणों का, सम्मानित लोगों का स्वागत है। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं आदरणीय देवेश कोरी जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुके देकर के स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं अपने महामंत्री और लखनऊ महानगर के इस कार्यक्रम के संयोजक रामवतार कनौजिया जी से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। इस जिले के एसएसटी जिलाध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। स्वागत के कण को यहीं पर रोकते हुए सभी का मंच पर सम्मानित अतिथियों का, विधायकगणों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करूंगा उद्बोधन के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत ही जुझारू कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को कि वो आए और अपने आशीर्वचन से अब हम सभी को अभिषिचित करें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल। आज के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी सरकार के उप मुख्यमंत्री और यहीं लखनऊ से माननीय विधायक आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों, प्यारे बच्चों, आज का ये अवसर एक आयोजन नहीं है बल्कि एकता का एक अभिनव स्तंभ है। ये वह क्षण है जब हम ऐसे महामानव को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को जोड़कर भारत की अखंडता की आधारशिला रखी। वे भारत रत्न सरदार पटेल, आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल जी हैं और आज उनकी 150वीं जयंती पर हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से देश को आज़ादी मिली और भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन सरदार साहब ने इन सब रियासतों को एक करके भारत को अखंड बनाने का काम किया। अखंड भारत के शिल्पी ऐसे सरदार पटेल जी को हम सब लोग आज नमन कर रहे हैं। जब हम रन फॉर यूनिटी की बात करते हैं तो केवल शारीरिक दौड़ नहीं है बल्कि एक विचारों की दौड़ है और अपने ऐसे राष्ट्र नायक, अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल जी को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम अपनी सांस्कृतिक एकता और आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता की इमारत को भी एक सशक्त रूप में देखता हुआ हम देखते हैं। आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने 150वीं जयंती पर हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि सरदार पटेल जी के स्वप्न को एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा नहीं लगेगा बल्कि उनके चरित्र को हर व्यक्ति हृदय का संकलन बनेगा। यही मेरा आग्रह है। एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर इस एकता दौड़ में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही यशस्वी और डायनेमिक उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं, आए अपने संबोधन से हम सभी को अभिषिंचित करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष
आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय देवेश कोरे जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय सांसद आदरणीय बिजलाल जी, माननीय विधायक शशांक वर्मा जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक अवनीश सिंह जी, माननीय विधायक लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक जयदेवी जी, माननीय विधायक मनोज प्रजापति जी, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी, रजनीश गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत राजेश्वरी देवी जी, वरिष्ठ नेता लक्ष्मण चौधरी जी, आदरणीय रामोतार कनौजिया जी, मंच पर उपस्थित सामने खड़े सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आज एक ऐसे लौह पुरुष के जन्म जयंती के कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी में हम सब एकत्र हुए हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को एक करने में, वर्तमान भारत की आधारशिला रखने में अपना सब कुछ दांव पर लगाने का काम किया था। एक तरफ देश आजाद हो रहा था, दूसरी तरफ छोटी छोटी रियासतें अलग अस्तित्व बना करके जो देश विरोधी ताकतें थे उनके उकसावे पर अलग अलग राज्य बनाना चाहती थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पहल पर सभी रियासतों को, ऐसी रियासतें लगभग 562 थी, उनको एकत्र करके भारत का जो वर्तमान नक्शा है उसको मजबूत करते हुए भारत माता को एक नए आधार स्तंभ के रूप में स्थापित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया पूरे भारतवर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और मुझे कहने में गर्व है, आदरणीय मोदी जी आज स्वयं केवड़िया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के समक्ष माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने के उपरांत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के प्रतिबद्धता के साथ पूरे देश में एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में जनमानस को जोड़ने का, एकता के सूत्र में पिरोने का काम करेगा। ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए एक एक व्यक्ति को जोड़ करके भारत माता को और मजबूती देने का काम करें। आज मुझे कहने में गर्व है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, हमारे प्रणेताओं ने जो भारत के आजाद भारत की परिकल्पना की थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो रही है। आज 25 करोड़ ऐसे गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर निकालने में हमारी सरकार सफल हुई है और उत्तर प्रदेश केंद्र के द्वारा लाई गई सभी योजनाओं में गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने में लोगों को सफल हुई है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सब लोग एकजुट हो जाएं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारत माता को आकाश में तिरंगे को फहराने के लिए एकजुट होकर के रन फॉर यूनिटी में शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। एक बार हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी बच्चे जोरदार एक बार नारा लगाएं, दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी, ओजस्वी और बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके उद्बोधन लिए आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय एकता दौड़ के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे वयोवृद्ध मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कार्यक्रम के प्रभारी श्री देवेश कोरी जी, सभी माननीय विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति के हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी युवा नौजवान साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों, पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें, और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम बोले कुछ और करे कुछ प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को उनकी जन्मभूमि केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के माध्यम से लौह पुरुष के योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आज वो एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से हर भारतीय के सामने, हर नौजवान के सामने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, यह भी एक प्रेरणा है। और इस देश से अनेक कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था।
उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। आप याद करिए, 563 रियासतों को उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान किया। और केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर या पंडित नेहरू के पास थी, उन्होंने उसे विवादित करने का प्रयास किया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके अखंड भारत का हिस्सा बना करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके केवड़िया को एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में स्थापित किया। आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, अनेक कार्यक्रम होंगे। केवड़िया में उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक दल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को भी वहां पे डिस्प्ले करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और स्वयं भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहां के वरिष्ठ मेरे सहयोगीगण स्वयं 12 नवंबर को हम लोग राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में स्वयं भी केवड़िया में जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इस दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एकता के सूत्र में बंधने के तो अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। हस्तशिल्पी और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी स्वदेशी अभियान, वोकल फॉर लोकल के अभियान को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज सभी 75 जनपदों में ये राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ युवा और समाज के हर तबके का नागरिक जुड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ बनाने के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। आप सभी लोग आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं आप सभी को इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और उन सबका आह्वान करता हूं कि हमें जाने अनजाने में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले उन कुत्सित प्रयासों को न केवल निंदा करनी चाहिए बल्कि उसके खिलाफ समाज को जागरूक करके, जो समाज को परिवारवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर के राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के अभियान के साथ सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का यही संदेश है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर
उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं फ्लैग ऑफ के लिए, राष्ट्रीय एकता दौड़ के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप फ्लैग ऑफ करके हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एकता दौड़ में भारत माता की, 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 भारत माता की। सामने वालों से अपील है, आप भी हाथ उठा के मुट्ठी बांध के ना बोलिए भारत माता के, 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 भारत माता के। सब लोग बोले, बच्चों का हौसला अफजाई करें, शांत मत खड़े रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर जोरदार आवाज से बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर जोरदार नारा गूंजे, बोले भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के।
सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता के, भारत। आप सभी लोगों से आग्रह है कि सभी को जल्दी जल्दी छोड़िए, रोकिए नहीं, बच्ची और दोस्त आए। आप सभी लोग दौड़ते आए, दौड़ते हुए आए, सिंगल लाइन ना बनाए, सब लोग एक साथ दौड़ते हुए आए। आप सभी विद्यालय के शिक्षकों से अनुरोध है, सभी बालिकाओं को दौड़ने के लिए प्रेरित करें, लाइन बंधन को तोड़े और सभी को एक साथ दौड़ाने का अनुरोध है आप सभी से, और लाइन को दूर करें, सभी को एक साथ छोड़ने का कष्ट करें। आप सभी लोग जितने बीच में छात्रों की रक्षा करें, थोड़ा किनारे हटिए और सारे बालिकाओं को, भाइयों को दौड़ने के लिए प्रेरित करें। भारत माता के। आप सभी से अनुरोध है कि सभी छात्राओं को एक साथ दौड़ने के लिए विवश करें, एक साथ दौड़ने के लिए विवश करें। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जितने कॉलेजों के शिक्षक है, प्रधानाचार्य, उन सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी लोग सभी का लाइन बंधन तोड़ के सभी छात्राओं को एक साथ दौड़ने के लिए छोड़ने का कष्ट करें। आप सभी लोगों से आग्रह है, बाउंड्री की दौड़े। आप सभी लोग जो बीच में खड़े हैं, आप सभी से निवेदन है, किनारे हो गए, थोड़ा आप लोगों को दौड़ने का कष्ट करें, इससे लगे रन फॉर यूनिटी, एक साथ दौड़े, लाइन बंदी को, बंधन को मुक्त करे, ऐसा आप सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है। बोले भारत माता के, भारत माता के। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आप सभी से शिक्षकों से अनुरोध है कि आप सभी लाइन बंधन को तोड़े और सभी छात्र छात्राओं को एक साथ दौड़ने दीजिए। जिस तरह कॉलेज में एक साथ दौड़ होती है, रन फॉर यूनिटी का मतलब लाइन नहीं है, दौड़ने का उद्देश्य है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता के। आप सभी छात्रों से अनुरोध है, आप लोग तेज दौड़ने का कष्ट करें और मोटरसाइकिल वाले साथियों से मेरा अनुरोध है तो अपनी यात्रा को मोटरसाइकिल की तेज करने का कष्ट करें। जितने हमारी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, सभी जवानों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाएं। बोलिए भारत माता के। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की।